हे गाइस, आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और ये एपिसोड बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और ये मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो मुझे कमेंट करना। और मैं आपको एक नई बात बताने वाला हूँ, क्योंकि अब हम लुकिस में एनिमी एक्सप्लेन करने वाले हैं। जो लुकिस में एनिमी है उसकी मांगा बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है मुझे देखने में, तो मैंने सोचा है कि मैं उसी की मांगा को एक्सप्लेन करूँ। और ये एपिसोड्स आपको या आज दिखेंगे या कल दिखेंगे। मैं जैसे जैसे बनाऊँगा वैसे वैसे भेजता जाऊँगा। तो हम बकवास ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सीन की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ बहुत सारे मच्छर हमारे मेन कैरेक्टर पे कांग युआन पे अटैक कर दिया था। जो युआन होता है वो वहाँ से भाग रहा होता है। वो कहता है ये मच्छर ये कहाँ से आ गए, लगता है ये मेरा खून चूसना चाहते हैं। और जो हमें पता चलता है उन मच्छरों का लेवल 3 होता है, जो यहाँ पे अपीयर हो चुके होते हैं। जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो उनसे भागने लग जाता है, क्योंकि उसको डर लग रहा था कि उसका खून ना पीना है। बताया जाता है ये हेल के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मच्छरों में से एक है, जिनका नाम पता नहीं क्या है, हमें कुछ समझ में नहीं आया। और ये हमारे जो मेन कैरेक्टर है उसके पता नहीं वो इनको हराने के लिए कौन सी एबिलिटी यूज़ करता है। बहुत सारे मच्छर उस पर चिपक जाते हैं और उसके मुंह के अंदर घुस जाते हैं और उसका पूरा का पूरा खून चूस लेते हैं। और फिर पता नहीं क्या होता है कि मतलब कौन गाली देता है, हमें इसके बारे में नहीं पता। बेचारा बहुत ज़्यादा डर जाता है। और फिर हमें दिखा जाता है हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो पूरा मच्छरों से कवर हो चुका होता है। फिर हमें दिखा जाता है मच्छर होते हैं वो कहते हैं यार पेट भर गया, आराम से आनंद आ गया एक बंदे को खा के। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसके अंदर जैसे ही वो उसका खून पीते हैं वो वहीं पे ब्लास्ट हो जाते हैं। उसके खून में ऐसी बात थी जिससे वो ब्लास्ट हो गए। हमें बताया जाता है कि जो उसके खून में मतलब खून क्या, वो उसके मरने के टाइम उसने 6 घंटे 18 मिनट सर्वाइव कर लिया और उसका लेवल अप हो जाता है, मतलब एक लेवल अप हो जाता है। फिर हमें दिखा जाता है जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो नीचे बैठा होता है। वो कहता है वापस आँख खुल जाती है, वो कहता है लग रहा है मैं वापस जीत गया। और वो देखता है कि उसकी कोई अचीवमेंट अचीव हुई है, तो वो सोचता है ये तो एक नॉर्मल अचीवमेंट है। फिर हमें बताया जाता है जो हमारे मेन कैरेक्टर के पास एक पॉइजनस स्किल थी, उस स्किल के इंक्रीज़ होने के कारण जितने ही मच्छर ने उसका खून पिया वो सारे मर गए। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो कहता है यार अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये सारे मच्छर मरे तो मरे, मैं इतनी बार मर चुका हूँ मुझे खुद नहीं पता कि मैं कितनी बार मर चुका हूँ। वो कहता है इन मॉस्किटोज़ ने बेशक मुझे खा लिया मगर मुझे मेरे शरीर पर कोई दाग कोई निशान नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैं वापस एक न्यू बॉडी में रिबॉर्न हुआ हूँ। फिर वो कहता है कि है ना मुझे लगता है कोई एबनॉर्मल डिजीज़ है। फिर हमें दिखाया जाता है उसके सिस्टम में कहता है आपकी हेल्थ लॉस हो रही है। वो कहता है क्या कह रहे हो यार, वो पता नहीं सिस्टम बहुत गालियाँ देता है, उसने अभी तक बहुत गाली दे रखी होती। वो कहता है ये बेवकूफ़ सिस्टम, इसलिए मुझे कितनी बार मरवा चुका है। फिर वो नीचे गिर जाता है, वो पता नहीं क्यों गिर जाता है। फिर हमें बताया जाता है जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो सिस्टम की तरफ देखता है, तो सिस्टम के पास वो देखता है कि ना उसमें एक नई स्किल आई होती है जिसमें नॉर्मल स्किल होता है जिसका नाम डिसमेंटल होता है। और वो कहता है ये कौन सी स्किल है डिसमेंटल, तो वो अपनी स्किल पे ध्यान देता है। वो कहता है इसकी मदद से मैं किसी भी लास्ट मैन स्टैंडिंग टाइटल, उसको लास्ट मतलब इस जगह का पूरा लास्ट मैन टाइटल दे दिया जाता है, वो आखिरी व्यक्ति है इस पूरी दुनिया में। फिर वो कहता है यार मुझे इस टाइटल से कोई मतलब नहीं, मुझे अपने घर पे जाना है शांति से। वो अपनी हेल्थ की तरफ देखता है 10%, मतलब वो अपनी हेल्थ को देख रहा होता है अपने स्टेटस बार को, तो उसके स्टेटस बार ज़्यादा कुछ अच्छे नहीं होते, मतलब एकदम पूरे ख़राब होते हैं। वो कहता है यार मेरी ज़िंदगी पूरी की पूरी ख़राब है। फिर वो कहता है कि ना जो मेरी ये डिसमेंटल स्किल है इसका इस्तेमाल करके देखता हूँ इसमें पावर क्या है। तो वो उस स्किल का इस्तेमाल करने लग जाता है। वो स्किल बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, मतलब हमें नहीं पता है वो स्किल क्या काम करती है। वो कहता है लगता है ये चेयर को मतलब डिसमेंटल कर सकता है। तो फिर वो उस चेयर पे ये मैजिक इस्तेमाल करता है, तो चेयर पे जैसे ही मैजिक इस्तेमाल करता है तो उसके चेयर के बहुत सारे पार्ट्स अजीब से हो जाते हैं, अलग अलग फैल जाते हैं। फिर वो ऊपर की तरफ देखता है तो एक मच्छर उसे देख रहा होता है। वो कहता है ये मच्छर इनने अभी अभी मेरा खून पी लिया मगर इनको अभी भी चैन नहीं मिला जो अभी मुझे देख रहे हैं। तो वो अपने मैजिक जैसे ही चेयर पे इस्तेमाल करता है तो चेयर के बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है युआन, वो कहता है ये स्किल तो एकदम गॉड लेवल की है, इसकी मदद से मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें को मतलब अपनी मन मुताबिक बना सकता हूँ। और फिर वो उधर से एक डंडा उठाता है, वो कहता है मैं इसको अपने फाइटिंग के लिए इस्तेमाल करूँगा। फिर उसमें उसकी लेवल बताया जाता है क्रिएशन, नॉर्मल स्किल क्रिएशन, डिसमेंटल से क्रिएशन। इसका मतलब वो किसी भी चीज़ को क्रिएट कर सकता है, मतलब चीज़ों को अलग करने के साथ साथ क्रिएट। और वो कहता है यार अब तो मेरे पास गॉड लेवल की टेक्निक आ गई हैं। वो बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा रेयर स्किल्स थी जिनकी इस्तेमाल से वो बहुत सारे मॉन्स्टर से जीत सकता है। तो फिर वो कुछ करने लग जाता है सिस्टम के साथ। वो कहता है मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो बनाना चाहिए, ऐसा वो सोच रहा होता है। फिर हमें दिखा जाता है जो युवान होता है फिर वो उस डंडे को उठाता है। वो कहता है नहीं मैं ऐसा करता हूँ, मैं एक शेल्टर बनाता हूँ, ऐसा वो अपने मन में सोच रहा था। फिर वो पता नहीं बैठ के कुछ करने लग जाता है अपने पास से अपनी पावर्स को इकट्ठा करते हुए, पता नहीं क्या करता है, हमें भी नहीं पता ये क्या कर रहा है। वो पता नहीं क्या करता है, वो सोचता है कि मैं इधर कुछ अच्छा बना सकता हूँ। वो वहाँ पे बहुत सारे मच्छरों को पता नहीं क्या करता है, तो वहीं पे वो थोड़ी देर तक ऐसे करता रहता है। वो कहता है मैं इधर इन छोटे छोटे मच्छरों से अपनी एक सेफ स्पेस बनाऊँगा, मतलब पता नहीं उसका क्या मकसद होता है। वो क्रिस्टल मोसा की मदद से भी कुछ कर रहा होता है।
फिर वो उसका नज़र न्यूज़पेपर पे पड़ती है। वो कहता है इधर न्यूज़पेपर कैसे आ गए? और फिर वो देखता है उस पे स्टार लिखा होता है, मतलब उस किसी ने उसको लिखा है। तो उस न्यूज़पेपर को पढ़ता है तो उसमें लिख के आता है आप किसी भी लैंग्वेज को पढ़ सकते हैं, आपके पास ये एक नई पावर आई है। वो कहती है ये इसमें मेरा कोई फ़ॉल्ट नहीं है, वो उसमें पढ़ने लग जाता है। और उसमें लिखा हो बहुत कुछ अलग ही लिखा होता है, हमें ये हमारे काम की चीज़ नहीं है। उसमें गिल्ड के बारे में लिखा होता है, टीसन गिल्ड के बारे में, जिसके हम फर्स्ट में हमारा हीरो आते-आते जिस बंदे को देखा था वो शायद इसी गिल्ड का है। फिर हमें दिखाया जाता है हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो पता नहीं फिर कुछ नहीं कहता, वो कहता है ये पता नहीं ये कौन-सी जगह है जिस जगह पे मैं फँस चुका हूँ। मुझे भी नहीं पता मगर ये देखने पे तो एकदम भूत हवेली लगती है। फिर वो कहता है नहीं चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे रोने से तो कोई फ़ायदा है नहीं, थोड़ी देर तक सर्वाइव तो करना ही पड़ेगा, कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाएगा यहाँ से निकलने का। फिर वो कहता है चलो देखते हैं क्या कर सकता हूँ मैं। फिर वहाँ पे बहुत सारे मच्छर दिखते हैं जिनका पेट भरा होता है। तो फिर वो सोचता है मैं अपनी डिसमेंटलिंग की स्किल से इन्हें अलग कर देता हूँ और क्रिएशन की स्किल से इनसे क्रिएट कर देता हूँ। तो वो मॉस्किटो के मतलब जो पंख अलग निकाल देता है, उसकी जो खून है उससे कुछ और बना देता है और उनको अलग कर देता है। तो वो ऐसा करके बहुत सारी चीज़ें बना देता है, उनके खून से पता नहीं क्या करता है। फिर वो उसको देखता है, उसमें बहुत सारा मतलब पता नहीं कोई लिक्विड होता है। वो कहता है ये पंख हैं और ये बहुत सारी चीज़ें मैं इनसे पता नहीं क्या-क्या बना सकता हूँ गॉड क्रिएशन की मदद से। फिर वो देखता है इसकी मदद से वो एक हेल डार्ट बना सकता है। डार्ट एक पावरफुल वेपन है, वो सोचता है कि ना मैं इसकी मदद से लगता है कि मैं मॉन्स्टर्स को हरा सकता हूँ। वो कहता है आज मेरा पहला वेपन जो मैंने मच्छरों को मार के बनाया। वो कहता है ये वेपन बहुत ज़्यादा मुझे देखने में तो एकदम कूल लग रहा है मगर पता नहीं कितना पावरफुल होगा। वो उस डार्ट को देखता है और कहता है एक बार ट्राई करके देखूँ। फिर वो सोचता है रहने दो क्या पता जगह ही ख़त्म हो जाए। वो अपने मन में बहुत कुछ ज़्यादा सोच रहा होता है। फिर वो कहता है मैं अपने बहुत सारी चीज़ों से मटेरियल से, फिर वो कहता है उसके पास एक अनोन हैंग आया है जो लेजेंडरी है। और फिर वो कहता है कि इसको प्रोड्यूसिंग एक लेजेंडरी आइटम मिली है मुझे। वो कहता है क्या लेजेंडरी आइटम मेरी फिस्ट में, मैं चेक करता हूँ। और फिर वो देखता है उसके पास एक अंडा होता है जो मच्छरों के बाल से बना होता है, मतलब मच्छरों के बाल से क्या मच्छरों के पंख से। और फिर हमें देखा जाता है उसके पास 50% चांस है कि वो ज़िंदा और डेड वापस कर सकता है। मतलब वो कुछ समझा नहीं, वो मतलब वो कहता है क्या 50% चांस। तो फिर वो अपने पास से उस अंडे को अपने अंदर अपने उसमें रख लेता है चेस्ट के अंदर एकदम जैसे कि मुर्गी रखती है। तो फिर वो कहता है यार मुझे बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही है। फिर वो उसको अलग जगह के रख देता है। वो कहता है रहने दो मैं नहीं कर रहा ऐसा कोई काम। फिर हमारे हीरो को कोई आवाज़ आती है। तो वो कहता है ये कैसी आवाज़ है? तो वो उस तरफ देखता है तो उस तरफ एक गॉब्लिन होता है। जो गॉब्लिन उधर ही आया होता है, पता नहीं ये गॉब्लिन कहाँ से आया। उस जगह का कोई मॉन्स्टर होगा। गॉब्लिन भी हमारे मेन कैरेक्टर को देख लेता है। और अब आप यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। इसका आगे का एपिसोड देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।